Hello बच्चों, let's read this question. The question says ABC is a triangle such that sin 2a plus b is equal to sin c minus a is equal to minus sin b plus 2c is equal to half. If ABC are in arithmetic progression, determine the values of a, b and c. The key concept for this question is arithmetic progression. Suppose A, B, C are three terms which are in AP, then according to arithmetic progression A plus C जो फर्स्ट और लास्ट का मीन इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड. सो हमारे पास जो ए बी सी हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. दैट मीन्स ए प्लस सी किसके इक्वल है 2b. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं. अब हमें बोला गया है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 180. सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ गया 180. लेकिन इक्वेशन 1 से ए प्लस सी की वैल्यू क्या है 2b. सो 2b प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री. तो यहाँ से क्या आ गया 3b इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 180 अपॉन 3 60 डिग्री. तो हमने b की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली. अब हमने a और c की कैलकुलेट करनी है. हमें क्या इक्वेशन गिवन है sin 2a प्लस b इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू हाफ. तो यहाँ से हम क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वेट करते हैं. तो sin 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2. अब जो हमारा साइन है उसकी वैल्यू हाफ दो एंगल्स पे होती है. दैट मीन्स 2a प्लस b इज इक्वल टू आइदर 30 डिग्री और आइदर 150 डिग्री. जो हमारा साइन है हाफ उसकी वैल्यू हाफ दो एंगल्स पे होती है, क्योंकि हमारे अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. अब जो हमारा साइन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन हाफ वैल्यू 30 और 150 पे होगी. तो अगर हम पहले 30 वाली ले लेते हैं तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 150 डिग्री. अब b की वैल्यू क्या थी हमारी 60, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 30. तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया -30 और a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई -15 डिग्री. अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 2a प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री. 2a इज इक्वल टू 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री. तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 90 अपॉन 2 45 डिग्री. अब जो हमारी ट्रायंगल है उसमें ये वाला एंगल पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स a हमारा कितना आ गया 45 डिग्री. सो b हमारा 60 आया था, a 45 आ गया. अब हमारा रह गया c. तो c के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं इक्वेशन साइन c माइनस a और ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें a की भी वैल्यू पता है और हमें b की भी वैल्यू पता है. तो इसीलिए हमारे पास हम अगर लास्ट को कंपेयर करें माइनस साइन b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1/2 और वी कैन से साइन b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा -1/2. अब जो हमारा साइन है वो -1/2 कौन से एंगल्स पे होता है. एक तो होता है हमारा 210 डिग्रीज पे और एक होता है 330 में. तो यहाँ से क्वाड्रेंट ड्रॉ करें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. तो जो हमारा साइन है वो थर्ड में भी नेगेटिव होता है फोर्थ में भी. तो एक इसकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी और एक फोर्थ में. तो अगर हम सिमिलरली लिखें तो b प्लस 2c किसके 210 के आ गया और एक b प्लस 2 हमारा 330 के आ गया. तो b की वैल्यू क्या आती है हमारी 60 डिग्रीज, तो इज इक्वल टू 210.
तो 2c इज इक्वल टू 210 माइनस 60 कितना आ गया 150 डिग्री। सो c यहाँ से हमारा क्या आ गया 150 अपॉन 2 75 डिग्री। तो देखते हैं 60 प्लस 2c इज इक्वल टू 330 डिग्री। तो 2c इज इक्वल टू क्या आ गया 270 डिग्री। तो c यहाँ से क्या आ गया 135 डिग्री। अब जो हमारा एंगल है 135 डिग्री वो पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास c कितना आ गया 75 डिग्री। सो हमारा a क्या आया था 45 डिग्रीज, b हमारा क्या आया था 60 डिग्रीज और c हमारा क्या आ गया 75 डिग्रीज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।